हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यू वीडियो में बही खाता के चैप्टर नंबर 1 लेखांकन के मूल तत्व में। तो इस वीडियो में हम ख्याति की विभिन्न विधियों को समझते हुए एक औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना को सीखेंगे। ख्याति की गणना की 3 मुख्य विधि होती हैं, जिसमें सबसे पहली है औसत लाभ विधि द्वारा, एक होती है अधिलाभ विधि द्वारा और तीसरी होती है पूंजीकरण विधि द्वारा। जिसमें से सबसे पहले हम आज औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति गणना को सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इसी के चलते आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा हिंदी मीडियम में इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर कि एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जिसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ विधि 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। विगत 5 वर्षों का लाभ हानि निम्न प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे हमको प्रथम वर्ष यानी कि 5 वर्ष तक दिया हुआ है और हमको फर्म की ख्याति के मूल तत्व निर्धारित करने हैं। तो प्रथम वर्ष दिया है 2000 का लाभ दिया है, द्वितीय वर्ष में दिया है 1500 जिसमें भी लाभ दिया है और तृतीय वर्ष में 300 रुपये दिया है जो कि हानि दी है लॉस, और चौथे वर्ष में दिया हुआ है 3000 रुपये लाभ दिया है प्रॉफिट, एंड 5वीं वर्ष में दिया है 5th ईयर्स 38,000 यानी कि 3800 रुपये लाभ दिया है प्रॉफिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये हो गया हमारा औसत लाभ। औसत लाभ का सबसे पहले सूत्र समझते हैं जिससे हमको क्वेश्चन करने में किसी भी कठिनाई नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम औसत लाभ बराबर होता है गत वर्षों का लाभों का योग और इसके बटे में होता है गत वर्ष की संख्या, गत वर्षों की संख्या। तो ये हमारा औसत लाभ का सूत्र होता है। यही सूत्र हमको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। ख्याति की फर्म ख्याति करते हैं औसत लाभ और इसके साथ होती है ख्याति बराबर हो जाता है हमारा औसत लाभ, इसमें गुणा हो जाता है क्रय वर्ष का। ये हमारा टोटल सूत्र हो जाता है। हर क्वेश्चन में ये सूत्र हमको लगाना होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम हर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे प्रश्न में 5 वर्षों का लाभ और हानि दी हुई है, हम उसको यहाँ पे निर्धारित करके लिखेंगे। तो हमारा सूत्र बोलता है गत वर्षों के लाभों का योग, जितने भी उसमें लाभ दिए हैं वो हम इसमें भी लिख लेंगे। तो प्रथम वर्ष में हमको 2000 रुपये का लाभ दिया है तो हम यहाँ पे 2000 रुपये लिख लेंगे, प्लस द्वितीय वर्ष में हमको 1500 लाभ दिया है तो यहाँ पे हम 1500 रुपये लिख लेंगे। इसके बाद तृतीय वर्ष में हमको हानि दी है तो वो हम हानि नहीं लिखेंगे। चतुर्थ वर्ष में 3000 रुपये लाभ दिया है तो हम लाभ लिख लेंगे। इसके बाद पंचम वर्ष में 3800 रुपये की लाभ दिया है वो लिख लेंगे। इसके बाद जो हमको सबसे तृतीय वर्ष में हम जो हमारी हानि हुई थी वो हम लास्ट में लिख लेंगे। तो देखिए चलते हैं, अब इसका योग करेंगे। सबसे पहले इसका संख्या लिख लेते हैं कि कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारी 5 संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्षों का हो रहा है तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10,300। देखिए 2 3 3.5 6 9 और 10 300 हो गया 10,300, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है 300, अब बराबर आ जाएगा 10,000। ये हमारा 10,000 आ गया। अब हम 10,000 में भाग दे देंगे 5 का, जी हमारे 5 वर्ष हैं तो हमारा 5 वर्ष आ गया। तो ये आ गया हमारा कितना 2000 रुपये, 2000 आ गया। अब हमारा सूत्र बोलता है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। तो औसत लाभ बराबर क्रय वर्ष हो जाएगा। हमारा औसत लाभ आ गया कितना हमारा 2000 रुपये। अब गुणा हो जाएगा क्रय वर्ष। क्रय वर्ष उसमें हमको दिया हुआ है प्रश्न में कि 3 वर्षों के क्रय वर्ष पर, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे यानी कि 2 3 6, 6000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 6000 हमारा फर्म की ख्याति निकल आई है, ये वाली।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के चलते अब हम 36वां क्वेश्चन और हल करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 36वां क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार है। एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000 क्रमशः कमाए। उसने कितने रुपए कमाए? 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000, ये उसने कमाए। अब ख्याति की गणना औसत लाभ विधि द्वारा 3 वर्षों के क्रय आधार पर कीजिए। यानी कि उसने कितने रुपए कमाए? 10, 8, 12, 16। इसके बाद 3 वर्षों का क्रय वर्ष दिया है और हम औसत लाभ विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हम प्रारंभ इसको। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे औसत लाभ विधि द्वारा। औसत लाभ बराबर क्या होता है? गत वर्षों का लाभ बटे गत वर्ष की संख्या। ये होता है हमारा सूत्र। अब हम करते हैं, अब यहाँ पे गत वर्षों की संख्या दी है लाभों की, वो कितनी दी है? 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, ये हमको संख्या दी है। और ये वर्ष की संख्या कितनी हो रही है? 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल करते हैं हमारा, तो टोटल करने के बाद आता है, इन सभी को जोड़ने के बाद आता है 46,000। ये हमारा आ गया। अब 46,000 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देने के पश्चात हमको प्राप्त होगा 11,500। यह इसको काटने के पश्चात हमको कितना प्राप्त हुआ? 11,500। अब 11,500 और इसके बाद बोल रहा है वो, यानी कि 3 वर्ष क्रय के आधार पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। क्वेश्चन में बोल रहा है क्रय वर्ष दिया हुआ है 3 वर्ष का और हमारा औसत लाभ आया है 11,500, जिसमें गुणा करने के पश्चात हमको प्राप्त होगा 34,500। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी आपको औसत लाभ विधि द्वारा समझ में आई होगी। औसत लाभ विधि हमने इस क्वेश्चन को हल किया, 2 क्वेश्चन को हल किया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट में आएंगे तो उसमें अधिलाभ विधि द्वारा करवाएंगे और 3rd वीडियो लाएंगे, उसमें हम अधिलाभ विधि के बाद आती हमारी पूंजीकरण विधि, उसको हल करेंगे। सो आपको जो तीनों विधि इम्पोर्टेंट हैं MP बोर्ड के लिए, जो काफ़ी बार आई भी हुई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।